मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। कल 17 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे के वक्त कलीम दिलावर साहब के पेट्रोल पंप के पास ये बेहद दर्दनाक मौत का वाक़या पेश आया। जब हमको इसकी खबर लगी और जब हमने न्यूज़ चैनल पर देखा कि हमारे शफीक एंटी करप्शन साहब के साथ में काफ़ी लोग इसका एहतजाज कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, तो उसी वक्त मैंने हमारे मालेगांव वकील संघ के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रब्ता किया, क्योंकि जिनके साथ जिनकी मौत हुई है वो हमारे मालेगांव वकील संघ के एक सन्मानीय सभासद थे और एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे हमारे वकील संघ में। तो जब मैंने रब्ता किया तो मैंने हमारे उपाध्यक्ष साहब से गुजारिश की कि इसके लिए हमें कोई निवेदन बनाना चाहिए, तो उन्होंने 10 से 15 मिनट के अंदर एक निवेदन बनाया। फिर मैंने कल संधू साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से जो आज चार्ज है वो दुग्गल साहब के पास है, आप उनसे रब्ता करिए। आज हम दुग्गल साहब से मिलने आए और हमने निवेदन पेश किया और बताया कि गुजरात की जो एक गाड़ी थी GJ 27 TG 1013, इसके अगले टायर के नीचे आकर हमारे मालेगांव वकील संघ के कैलाशवासी एडवोकेट जो जितेंद्र आहिरे साहब है, जितेंद्र शिवराम आहिरे साहब है, इनकी बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी। इतना दर्दनाक इनके साथ वाक़या पेश आया और ऐसे मुसलसल वाक़यात पेश आते रहे हैं। 6 महीनों में कम से कम 10 से 15 जाने का वाक़या हमने देखा है। तो इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए और उस पर हमने 2 ऑप्शंस भी बताए। पहला ऑप्शन ये कि आप इसको बाईपास करवा दो, बाईपास के थ्रू जितने भी ट्रक्स हैं उनको आप सबसाइड करवाइए, या फिर ट्रक्स का जो टाइमिंग है वो रात में 10 से सुबह के 6 बजे तक रखवाइए, जिस टाइम पर ट्रैफिक काफ़ी कम होता है। तो दुग्गल साहब ने हमारे निवेदन को कबूल किया। उन्होंने कहा कि हम इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और जो PI 22 करे उनको भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए और इस तरह के हादसात को रोका जाए। क्योंकि ये भी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जो मय्यत वकील साहब है वो अपने फैमिली के अकेले ब्रेड विनर थे, उनके अलावा उनकी फैमिली में कोई नहीं है। उनका एक बच्चा हैंडीकैप है, आज उनकी पूरी फैमिली रास्ते पर आ चुकी है। इसी तरह से जितने भी लोगों के साथ वाक़या पेश आते हैं सारे गरीब घर के गयूर लोग हैं। और इससे सबसे अहम बात ये कि ये जो वाक़या पेश आया जो कुसुम्बा रोड की हद में, ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में पेश आया, बावजूद इसके कि एक हिंदू भाई का जो एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, उस चीज़ को ना देखते हुए सारे मुस्लिम भाइयों ने इस पर एहतजाज किया। हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाते हुए कई मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हमारे शहरवासी के साथ ये हुआ है तो हम आज यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे और आज हम इस पर किसी भी तरह की रोक लगाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो वो सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज पूरे मालेगांव वकील संघ की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जूनियर वकील हजरात सब यहाँ पर मौजूद है और सब ने इसका एहतजाज मजम्मत करते हुए आज निवेदन पेश किया है। और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो इसके लिए ज़िम्मेदार है उस पर भी हमने FIR दाखिल की है, उसको भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारे मालेगांव बार एसोसिएशन के एडवोकेट, बहुत होनहार एडवोकेट जितेंद्र आहिरे, इनका कल रोड एक्सीडेंट में बहुत दर्दनाक एक हादसा हुआ और हादसे में उनकी जान चली गई। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। जाने से कुसुम्बा रोड, मालेगांव रोड, ये रास्ते का अगर मुआयना किए तो एक बात ख्याल में आती है कि यह सबसे ज़्यादा मसला ये है कि लोडेड ट्रक, ट्रेलर, बड़े बड़े ट्रेलर आउट ऑफ स्टेट से सिटी से गुजर के सिटी के एरिया में से जाकर और बाहर निकलते हैं। और इसके पहले भी मालेगांव शहर में ऐसे बहुत से हादसे हो चुके हैं, लेकिन एक आधा बड़ा हादसा होने के बाद 2 या 3 दिन तक ट्रैफिक लोडेड ट्रक बंद रहती और फिर शुरू हो जाती है। ये अपने लिए सबसे बुरी बात है और इसके लिए मेरी एक दरख्वास्त रहेगी, गुजारिश रहेगी कि ऐसा स्ट्रिक्ट डिसीजन ऊपर के लेवल से लिया जाए। एक टाइम फिक्स किया जाए, रात से 10 बजे से या सुबह 6 बजे तक रात में ही लोडेड ट्रक ये रास्ते से चलेंगी, इसके अलावा दिन में ट्रक नहीं चलेंगी। और अगर देखा जाए तो इसके पहले भी बहुत बुरे हादसे हो गए और हमेशा ये बात चैनल के ऊपर आती है, लोग उठाते हैं, लोग अपनी कैफियत
बार बार पुलिस और महानगर पालिका को बताते, लेकिन इसके बारे में ठोस ऐसी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और ये जो कल हादसा हुआ, जिसकी शुरुआत एक वकील करने जा रहा था, बहुत अच्छा होनहार वकील, ऐसे बेवजह और उसकी कोई गलती नहीं रहने की वजह से उसकी जान चली गई, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी दुख की बात है। तो हम लोग पूरे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और पूरे वकील या DYSP साहब के पास आए और हमारी सब जो डिमांड है उनके पास रखी है। और हमारी ये भी गुजारिश रहेंगी कि अभी जो बारिश हुई है, अतिवृष्टि जो हुई है, अतिवृष्टि के बाद पूरा मालेगांव के जो रोड के हालात है, रास्ते के हालात है, बहुत ख़राब हो गए। और जो 2 व्हीलर वाले, बाइक वाले चलने के बाद उनका एक साइड कहीं तो भी गिर जाते हैं और ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो इसलिए महानगर पालिका से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो खड्डे हैं इसके बारे में रिपेयरिंग किया जाए। और हमेशा बोला जाता है कि बाईपास होने वाला है, रिंग रोड होने वाला है, ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन आज जान जा रही है, इसका क्या? इसलिए परमानेंट सोल्यूशन जान नहीं जाए इसलिए करना ज़रूरी है। और ये अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए हम सब वकीलों ने आज यहाँ एक निवेदन दिया है। और इसके बारे में हम महानगर पालिका आयुक्त साहब इनको भी मिलने वाले हैं और हमारी सब जो डिमांड है हम रखने वाले हैं, ताकि इसके आगे ऐसे कोई बुरे हादसे ना होए और बेवजह किसकी जान ना जाए। इसलिए हम लोग कोशिश करने वाले हैं और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी।